तो हेलो एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। देखिए, ये स्मार्ट क्लास हिंदी के स्मार्ट कोर्स का दूसरा वीडियो होने वाला है, जिसमें हम संज्ञा को समझेंगे, संज्ञा के बारे में जानेंगे और ये भी देखेंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन जो है संज्ञा से पूछा जाता है, हम उन्हें कैसे सोल्व करेंगे। तो पहले परिभाषा देख लेते हैं, जो कि ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, लेकिन हमें थोड़ा सा समझना है इसको। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इनडायरेक्टली जो है किसी भी नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, श्याम, मोहन, हिमालय आदि। अब संज्ञा के प्रकार हम देखते हैं किस चीज़ के विचार से? अर्थ के विचार से। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था 2021 में कि अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं। तो इसमें अर्थ के विचार जब आता है तो लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। अर्थ के विचार से ही संज्ञा के जो है 5 भेद होते हैं। एक एक करके हम उन्हें समझते हैं और क्या डिफिकल्टीज है इनमें ये भी समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो हमारा संज्ञा है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। इससे क्या होता है? खास व्यक्ति, वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, कि किसी खास व्यक्ति या वस्तु का नाम। इससे क्या होता है? केवल एक व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध होता है। जैसे अगर हम राम कह रहे हैं तो राम का मतलब ऐसा नहीं है कि कई राम होंगे। राम का मतलब हम एक आदमी को डिनोट कर रहे हैं। अगर हम काशी कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या? एक ही स्थान का जो है बोध हो रहा है। तो इसमें हमें समझने की बात है कि दिशाओं के जो नाम होते हैं, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। देशों के जो नाम होते हैं, जैसे भारत हो गया, ये नेपाल हो गया। राष्ट्रीय जातियों के नाम। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ जाते हैं। देखिए समझते हैं। लोगों से पूछेंगे, आप कहेंगे भारत क्या है? तो भारत क्या है? व्यक्तिवाचक है। क्यों? क्योंकि ये एक देश का नाम है और भारत के देश का नाम है, ठीक है। लेकिन भारतीय क्या है? भारतीय सब क्या है? तो भारतीय भी जो है एक व्यक्तिवाचक है। व्यक्तिवाचक कैसे है? तो इससे हम क्या डिनोट करते हैं कि जो भारत में रहने वाले किसी को डिनोट करते हैं, किसी और तो नहीं करते। मतलब एक खास व्यक्ति जो कि भारत का रहने वाला है उसे भारतीय कहते हैं। तो ये भी तो एक खास ही हुआ, एक ही व्यक्ति हुआ कि जो भारत में रहने वाला है उसी को ही भारतीय कह सकते हैं। तो इस वजह से जो है भारतीय भी व्यक्तिवाचक है। या फिर किसी भी देश के राष्ट्रीयता का नाम हो, आप देख सकते हैं राष्ट्रीय जाति, जैसे भारतीय, पाकिस्तानी, नेपाली, तो ये सब क्या होंगे? व्यक्तिवाचक के उदाहरण होंगे। पुस्तकों के नाम, जैसे रामायण हो गया, गीता हो गया, तो ये सारे क्या हैं? व्यक्तिवाचक है। अब बात कर लेते हैं जातिवाचक संज्ञा की, जिससे व्यक्ति या वस्तुओं के पूरे जाति का बोध हो। जैसे मनुष्य, घर, पहाड़, नदी इत्यादि। अब अगर हम लड़का कह रहे हैं तो क्या किस चीज़ का बोध होता है? जाति का। लेकिन हम राम कह रहे हैं तो किसी एक लड़का का बोध हो रहा है, यानी कि केवल राम का बोध हो रहा है। इस वजह से क्या है? व्यक्तिवाचक है। और लड़का कह रहे हैं तो पूरे लड़के का जाति का बोध हो रहा है, इस वजह से क्या है? जातिवाचक है। अब इसके उदाहरण में आप देख सकते हैं मनुष्य, घर, पहाड़, नदी इत्यादि। इसमें हमें जो समझना है वो क्या है कि संबंधियों के नाम जो होते हैं, जैसे बहन हो गया, मासी हो गया, या फिर ऐसे जो भी संबंधियों के नाम हैं, व्यवसायों के नाम, पदों के नाम, जैसे मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कार्यों के नाम जो है क्या होते हैं? ये सारे क्या होते हैं? जातिवाचक होते हैं। दूसरा चीज़, पशु पक्षियों के नाम, जैसे हो गया घोड़ा, गाय, कौवा, ये सारे भी जातिवाचक ही होते हैं। वस्तु और प्राकृतिक तत्वों के नाम, जैसे तूफान, बिजली, वर्षा, पुस्तक, ये सारे क्या होते हैं? जातिवाचक होते हैं। यहाँ पे भी एक कन्फ्यूजन आता है, जिसे अगर पूछा जाए कि फल क्या है तो डेफिनेटली जो है जातिवाचक है। लेकिन अब पूछा जाए कि आम क्या है तो यहाँ पे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आम क्या है? फल है तो जातिवाचक, वो जाति का बोध कराता है, लेकिन उसके अंदर ही तो आम है, तो आम क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। लेकिन नहीं, आम भी जो है जातिवाचक है। आम के अंतर्गत भी जो है बहुत तरह के, बहुत अलग अलग प्रकार के जो है आम पाए जाते हैं। इस वजह से क्या है? आम भी एक जाति को ही नोट करते हैं। और यहाँ पे नोट में पढ़ भी लिए हैं यार, प्राकृतिक तत्वों के नाम भी क्या होते हैं?
व्यक्ति जातिवाचक होते हैं। जैसे बिजली हो गया, क्या होगा? जातिवाचक। वर्षा जातिवाचक। तो इस तरीके के जी। और घर के कोई वस्तु भी होगा, जैसे कुर्सी, तो कुर्सी भी क्या है? जातिवाचक ही है। कुर्सी, टेबल, ये सारे जातिवाचक है। अब बात कर लेते हैं भाववाचक संज्ञा की। तो भाववाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है कि जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, भाव अथवा व्यापार का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। गुण या धर्म का मतलब कि कोई भी वस्तु होता है तो उसका कुछ गुण या धर्म होता है, और जब हम उसकी बात करते हैं या फिर भाव की बात करते हैं, व्यापार का मतलब एक दूसरे के बीच में क्या हो रहा है। जैसे हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो इसके बीच में क्या व्यापार हो रहा है? पढ़ाई हो रहा है। तो पढ़ाई क्या है? भाववाचक संज्ञा है। व्यापार का मतलब यहाँ पे खरीदना या बेचना नहीं, मतलब बीच में क्या प्रक्रिया हो रही है, ये चीज़। एग्जाम्पल जैसे बुढ़ापा हो गया, लड़कपन, गर्मी, सर्दी, घबराहट, मतलब जिससे किसी भाव का बोध हो, फीलिंग की बोध हो, तो वो क्या है? भाववाचक संज्ञा है। धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब जैसे कि चोर है, उसका धर्म क्या है? चोरी। कोई चतुर है तो क्या होगा? चतुराई। क्या करेगा? चतुराई। तो ये सारे क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अब बात कर लेते हैं समूहवाचक संज्ञा की, जिससे क्या हो? व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध। जैसे सभा, मतलब क्या कि सभा का मतलब क्या? लोगों की सभा, लोग बैठते हैं। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? समूह का बोध हो रहा है। अगर दल की हम बात कर रहे हैं तो फिर भी समूह का बोध हो रहा है। गिरोह की बात कर रहे हैं, समूह का बोध हो रहा है। यानी कि जहाँ भी जो है व्यक्तियों या वस्तुओं की, जिस शब्द से भी जो है व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक देख सकते हैं कि जिससे नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक कहते हैं। द्रव्य का बोध हो, जैसे लोहा, चांदी, तेल आदि। अब हमें करना क्या है कि वाक्य में पहचान देखना है। क्वेश्चन आपसे पूछा किस तरीके से जाता है कि एक वाक्य दिया जाएगा, उसमें आपको पहचान करना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि नेताजी भाषण दे चुके हैं। यहाँ पे नेताजी क्या है? व्यक्तिवाचक, क्योंकि एक से किनको? किसी एक व्यक्ति को ही डिनोट किया जा रहा है। यह मेरा परिवार है। यहाँ पे थोड़ा सा हम कंट्रोवर्शियल देखते हैं कि किस तरीके से जो है एक समूहवाचक भी जो है जातिवाचक हो सकता है। आप एग्जाम्पल देखिए, यह मेरा परिवार है। यहाँ पे परिवार क्या होगा? समूहवाचक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सदस्यों का समूह के रूप में दिखाया जा रहा है कि यह मेरा परिवार है। अब इसी का एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि सभी परिवारों को मुफ्त राशन दिया गया है। यहाँ पे परिवार का जो है समूहवाचक के रूप में नहीं, जातिवाचक के रूप में हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से परिवार से केवल एक परिवार का, स्पेशली किसी एक परिवार का डिनोट नहीं किया जा रहा है, सभी परिवारों को किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? जातिवाचक। अब कुछ और प्रमुख उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ये संसार पूछा हुआ है, ये 2021 या 22 का क्वेश्चन है जो पूछा हुआ है। तो संसार क्या है? व्यक्तिवाचक। इसमें भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं व्यक्तिवाचक कैसे होगा? समूहवाचक हो जाएगा या फिर जातिवाचक हो जाएगा? नहीं, संसार से हम डिनोट किसको करते हैं? एक अपने ही संसार को ही ना, खास या फिर एक चीज़ का क्या हो बोध हो तो क्या होता है? व्यक्तिवाचक। तो संसार से भी तो एक ही चीज़ का बोध हो रहा है, तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक। आम क्या है? जातिवाचक। क्यों? क्योंकि इसके भी कई तरीके के प्रकार पाए जाते हैं। दिवाली, जैसे कि हम नोट में ही लिखाए हैं कि त्योहारों के नाम भी क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक होते हैं। तो दिवाली व्यक्तिवाचक होता है। कुर्सी जातिवाचक। वस्तुएं जो होती हैं घर में रखने वाले या फिर घर के सामानों की जो भी वस्तुएं हैं वो क्या है? जातिवाचक। फल क्या है? जातिवाचक। अच्छा, दिशाओं के नाम जो होते हैं, मैंने बताया था, दिशाओं के नाम व्यक्तिवाचक। पुस्तक केवल कहा जा रहा है तो जातिवाचक। अगर किसी पुस्तक का नाम लिखा जा रहा है, जैसे यहाँ पे हम रामायण लिख रहे हैं, रामायण, तो ये क्या होगा? व्यक्तिवाचक। तो इस तरीके के जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और मुझे आशा है कि आप ये वीडियो देखने के बाद में जो उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और कोई किसी शब्द में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। बाकी ये जो PDF है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप इसे डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में।